और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? आज देखिए हम डेसिमल्स का पार्ट 2 लेके आए हैं और पूरा उम्मीद है कि पार्ट 1 अच्छे से आप देखे होंगे, नोट किए होंगे, रिवीजन किए होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बेटा नोट भी करो आप लोग, जैसे उसको पार्ट वाइज नोट करते रहोगे। इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट वगैरह है तो उसको रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। जो लगे कि थोड़ा सा हम भूल सकते हैं उसको नोट कर लो, सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 2 में चलते हैं। क्रोध ऐसी आंधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है। अज्ञात। किसी ने कहा कि क्रोध सारी बुराइयों का जड़ है। जब हम गुस्से में आते हैं तो मेरा जो बुद्धि है, विवेक नष्ट हो जाता है और हम क्या बोल देंगे, क्या कर जाएंगे पता नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चों, क्रोध को कंट्रोल में जरूर रखना चाहिए। अगर प्रगति जो चाहता है तो क्रोध नहीं करेगा, वही व्यक्ति प्रगति होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ डेसिमल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट 7.3 एंड 2.65 97 इनटू लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या है कि डेसिमल प्लेसेज इक्वल हो। तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें 2 प्लेस है, इसमें 1 भी नहीं है, तो लाइक नहीं है। लेकिन हम लाइक चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो मैक्सिमम 2 प्लेसेज है तो 7.30 कर दें, 2 प्लेस इसको भी ले आए। 2.65 इसमें भी 2 प्लेस है। ठीक है, 97 है तो 97 के बाद डेसिमल डालें और 0.00 लिख दें। डेसिमल के बाद 00, कहीं अगर 5 लिखा हो और कहीं 5.00, इससे कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा। पॉइंट के बाद जितना मन हो 0 डाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए, इसमें 2 डिजिट डेसिमल है, 2 प्लेसेज इसमें भी है, 2 प्लेसेज इसमें भी है, तीनों लाइक में हम चेंज कर दिए। आगे देखते हैं। कह रहा अरेंज 761.367 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में ये वंस है तो वंस की जगह पे लिखो, ये 6 टेंस की जगह है, 6 7 हंड्रेड्स की जगह है लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ रखेंगे। फिर 3 क्या है? टेंथ। देखो टेंस अलग है, टेंथ्स अलग है, स्पेलिंग में अलग अलग है। यहाँ TH लगा है। तो डेसिमल के बाद जो एकदम नज़दीक रहता है उसको टेंथ्स पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद जो है उसको हंड्रेड्स पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद जो रहता है उसको थाउजेंड्स पोजीशन बोलते हैं। तो ये याद रखना है। क्यों इसको टेंथ पोजीशन बोलते हैं? क्योंकि अगर कहीं मान लो 0.3 लिखा हो, इसको डेसिमल में बदलना, फ्रैक्शन बदलना हो तो 3/10 कर सकते हैं। पॉइंट के बदले 1 और 1 डिजिट है तो 10 दे दिए। इसलिए इसको हम टेंथ पोजीशन, कहीं अगर 0.03 लिखा हो तो इसको 3/, डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है तो 20। तो इसका मतलब 100, जब ये सेकेंड पोजीशन पे हुआ तो 100th पोजीशन पे आ गया। तो इसलिए हम 6 को 100th पे लिखे, 7 को 1000th पे लिखे। तो पूरा उम्मीद है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में अब लिखना समझ गए होंगे। अब कर रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो ये ध्यान देना है कि अब कह रहा है सबका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। तो पहले जैसे आपने प्लेस वैल्यू सीखा कि 25 में 2 का प्लेस वैल्यू निकालें, तो ये तो आसानी से आपने कर लिया था। 2 पे 1 डिजिट है तो 10 डाल दिया, तो यही इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो उसी तरह 7 है तो 7 के बाद 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो डेसिमल से पहले का देखते हैं, डेसिमल के बाद का नहीं देखते हैं। इसके पहले 2 डिजिट है तो 7 का प्लेस वैल्यू 700 हो जाएगा, यानी इसका प्लेस वैल्यू 700 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 700। 6 के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल से पहले देखते हैं। डेसिमल से पहले जो होल पार्ट है तो प्लेस वैल्यू देखने के लिए डेसिमल से पहले ही देखेंगे क्योंकि होल पार्ट्स है। तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 6 पे 10 आ जाएगा प्लेस वैल्यू में। 1 के बाद कुछ नहीं है, लास्ट में है होल पार्ट में, तो 1 ही होगा। अब 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3/10 हो जाएगा। क्योंकि आप 0.3 कहीं लिखते हो तो इसको 3/10 होता है कि नहीं?
डेसिमल के बदले 1 और 1 डिजिट है तो 1 0 देते हैं। तो 10th पोजीशन पे है इसलिए 3/10, ये 100th पोजीशन पे है तो 6/100। देखिए ये 6 का 60 हो गया क्योंकि होल पार्ट में, लेकिन डेसिमल के बाद कहानी बदल जाती है। कहीं 0.06 रहे तो 6/100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। पॉइंट के बदले डेसिमल 2 डिजिट है 20, तो 6/100, 1000 मतलब 7/1 पर 30, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। एक आध एग्जाम्पल से और क्लियर कीजिए। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि 0.25 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 2 का 2/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है। 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5/1 पे 20, या अगर नहीं समझ पा रहे हो डेसिमल को बदले 1, 2 डिजिट है 20 कर दो। तो इस तरह डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। जैसे कोई पूछ दे 6.327, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7/, ये देखो ये 1000th प्लेस पे है तो 1 पे 30 हो जाएगा, या डेसिमल के बदले 1 2 3 पोजीशन पे है तो ये 7/1000 होगा। अगर 1000 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे है तो इस तरह हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू। फिर कह रहा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म सबको ऐड कर दो ना, 7 × 100 क्योंकि 100 पोजीशन पे है, प्लस 6 × 10 10th पोजीशन पे है, प्लस 1 प्लस 3/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करते हैं, सबको प्लस के रूप में हम लिखते हैं। मान लीजिए अगर 225 को कोई कहे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 2 × हम क्या लिखते थे, यहाँ आगे 2 डिजिट है तो 1 पे 200 प्लस 2 × 10 प्लस 5 लिखते थे। तो होल पार्ट को तो ऐसे ही लिखेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को ये जो प्लेस वैल्यू है ऐसे ही हम लिख के ऐड कर देंगे। ओके, अब कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल कंपेयरिंग का मतलब है 2 डेसिमल फ्रैक्शन यदि दिया हो तो कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। कैसे, तो कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू द लाइक डेसिमल। कोई भी 2 उठा के ले लो, सपोज करिए 25.32 और 27.3, इसमें कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। कंपेयर का मतलब प्यारे बच्चों दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। कह रहा है पहले लाइक में बदलिए, तो लाइक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लेसेस डेसिमल है, यहाँ भी 0 दे दिए, ठीक है। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल से पहले 25 है 27 है, जो ग्रेटर हो, ये क्या है, ये ग्रेटर है। हम डेसिमल के बाद नहीं, पहले हम होल पार्ट देखेंगे कि होल पार्ट अगर ग्रेटर हो, ये होल पार्ट ग्रेटर है, इसका मतलब ऑटोमेटिक 27.30 इज ग्रेटर देन 25.32। होल पार्ट जिसका भी ग्रेटर होगा तो बड़ा हो जाएगा। जैसे 6.32 और आपको दिया है 8.52, तो पूछ रहा है कौन ग्रेटर है, तो पॉइंट वाले पे अभी ध्यान नहीं देना है, सीधे होल पार्ट सीधा सीधा दिख रहा है 8 इज ग्रेटर है, तो इसका मतलब 8.52 इज ग्रेटर देन 6.32। तो पहला हम क्या देखेंगे, होल पार्ट देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए होल पार्ट इक्वल हो, जैसे 25.32 लिखा हो और कहीं 25.57 लिखा हो, तो प्यारे बच्चों अब बताइए हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल कंपेयर द 10th डिजिट। 10 डिजिट क्या है, 10 डिजिट इसका ये 10th डिजिट है, इसका ये 10 डिजिट है। 100 देखने की जरूरत नहीं है, अगर होल पार्ट इक्वल है तो हम पहले 10th से देखेंगे, 10th में जो बड़ा हो ग्रेटर हो, इसमें ये देखो 3 से 5 बड़ा है,
इसका मतलब 25.57 इज ग्रेटर देन 25.32। बात समझ में आ रही है? अगर होल पार्ट इक्वल है तब हम 10th पार्ट पे ध्यान देंगे। अब मान लो आप पूछ सकते हो कि 10th पार्ट भी इक्वल होता, ये ऐसे होता 25.52 और 25.57, तब क्या हो? अब तो इक्वल है 10th पार्ट, अब तो चक्कर खा गए। तो इसमें फिर तब क्या देखेंगे? 100th पोजीशन देखेंगे, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, 100th में कौन बड़ा है? ये। तो इसका मतलब 25.57 ग्रेटर हो जाएगा किससे? 25.52 से। तो पहले हम होल पार्ट का कंपेयर करेंगे, जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर होल पार्ट इक्वल हो तो 10th पार्ट देखेंगे, अगर वो जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। अगर 10th भी इक्वल हो तो 100th देखेंगे, 100th भी इक्वल हो तो फिर 1000, 100th के बाद 1000th में देखेंगे हम। इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो 10th डिजिट्स आर आल्सो इक्वल, कंपेयर द 100th डिजिट। अब कंपेयर करने के लिए बोल रहा है 67.28, 57.38। आप लोग बताइए इसमें से दोनों में कौन ग्रेटर होगा? ध्यान से। अब देखो होल पार्ट देखो ना, ये 67 है, 57 है, तो ऑटोमेटिक ये ग्रेटर है। तो 67.28 इज ग्रेटर देन 57.39, क्योंकि होल पार्ट ग्रेटर है। अब इसमें बताइए, आप लोग सोचिए। अब होल पार्ट इक्वल है, अब क्या करें? अब 10th पोजीशन में देखो, ये 3 है, ये 2 है, तो ये दोनों में कौन ग्रेटर है? 3 है। तो 10th पोजीशन जो बड़ा है वो ग्रेटर नंबर होगा, अर्थात 59.35 ग्रेटर हो जाएगा 59.25 का। क्या सहमत हैं? मजा आ रहा है? तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। अब राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? छोटे से बढ़ते की ओर। तो असेंडिंग में अब सबसे छोटा कौन है? ये देखिए 4.83 है। पहले होल पार्ट का कंपेयर करो, तो होल में ये क्या 4 है, ये 7 है, ये 6 है, तो 3 तो इसका मतलब बड़ा है। तो इसमें पहले देखो कौन छोटा है। देखो ये 3 तो होल पार्ट है इसमें, और इसमें होल पार्ट नहीं है, 0 है, तो छोटा इसी दोनों में से कोई होगा। तो इसमें देखो 10th पोजीशन पे 9 है, 10th पोजीशन पे 4 है, तो 4 वाला छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? 0.465। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 0.9, क्योंकि इसमें अभी होल पार्ट नहीं है। तो ये दोनों हम कंपेयर कर लिए। चलिए हटाइए। अब इस तीनों में देखिए छोटा कौन है? तो होल पार्ट इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, तो इससे ये दोनों बड़ा होगा। तो अब 4.83 बेटा लिख लो। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब इस दोनों में देखिए होल पार्ट ये 6 है, 7 है, तो 6 वाला थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 7 वाला तो उससे बड़ा होगा। तो 6.07 लिख लेंगे, और सबसे बड़ा कौन होगा? 7.4। इस तरह हम कंपेयर, पहले हम होल पार्ट देख लेते हैं। होल पार्ट नहीं है तो उसके होल पार्ट अगर इक्वल है तो 10th पोजीशन, 100th पोजीशन, इस तरह कंपेयर हम कर सकते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब इसमें प्लेस वैल्यू का रहा है, तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 627.32 में 6 का प्लेस वैल्यू, 6 के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल से होल पार्ट को करने के लिए डेसिमल से पहले देखते हैं, तो 2 डिजिट है 600, क्योंकि ये 100th पोजीशन पे भी है 6। 1s, 10s, 100s ऐसे होता है ना। 2 का कितना हो गया? 2 के बाद 1 डिजिट तो 20। 7 का 7 ही रहेगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा? सोचिए आप लोग, 0.3 का, तो ये 10th पोजीशन पे है, तो 3/10 हो जाएगा 10। ये 100th पोजीशन है, तो 2/100 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 2/ डेसिमल के बदले 1, और ये 2 डिजिट है, 2 0 डाल दो। जैसे आप डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बदलते हो, उसी तरह इसको हम प्लेस वैल्यू में भी निकालेंगे। इसी तरह इसका आप लोग निकाल लेना। आगे देखो, राइट इन डेसिमल फॉर्म।
अब सबको ऐड करके डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। तो 35 और 7 42, ये होल पार्ट हो गया, ठीक है, प्लस 4/100। तो 4/100 का मतलब इसको डेसिमल पहले चेंज कर दो, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, प्लस 7/1000 है, इसको भी डेसिमल में बदलिए। तो 7 नीचे 1 पे 3 0 है तो ये 3 डिजिट होना चाहिए, 123.007। अब ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए एक काम करो, सबको लाइक फ्रैक्शन में बदल दो। इसमें 3 डेसिमल पार्ट है, इसमें 2 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 42 के बाद 3 प्लेस तक दे दो 0 0। फिर 0.0 को पॉइंट के सामने 0.040, 3 डेसिमल प्लेसेस, 0.007 है ही। मैंने तीनों को लाइक डेसिमल बदल के और डेसिमल के सामने सबको डेसिमल देंगे, ये नहीं कि जहाँ तहाँ दे देंगे। 42.000, 0.040, 0.007, अब ऐड कर दीजिए 74042। ऐसे हम इसको डेसिमल, पहले हम तीनों को लाइक कर दिए, पहला काम। दूसरा काम, डेसिमल के सामने डेसिमल दिए, 42.000 3 बार, इसका पॉइंट 0.04 लाइक बदलने के लिए 0 दिए हैं, 0.007 ऐसे देंगे। आगे देखते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम ग्रेटर से स्मॉलर की ओर चलते हैं। तो इस सब में ग्रेटर क्या है, तो पहला हम होल पार्ट देखेंगे, देखो 3 है, 30 है, फिर 3 है, तो 3 वाला तो नहीं होगा, पहले इस दोनों में कंपेयर करें हम सबसे बड़ा में। तो अब 30 होल पार्ट बराबर है, तो इस 10th पोजीशन में देखें तो ये 3 है, 0 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, 0 वाला छोटा थोड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा 30.3। अब होल पार्ट में यही 2 बड़ा था, तो एक हट ही गया, तो एक ये बचेगा 30.03। अब देखो इस तीनों में देखिए होल पार्ट इक्वल है, तो अब 10th पोजीशन पे देखेंगे, इसमें 10th में 3 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। इन तीनों में कौन बड़ा होगा, ये, क्योंकि 10th पोजीशन पे 3 है, तो 3.3 डाल देंगे, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, तो होल पोजीशन सेम है 3 10th में भी यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अब 100th में यहाँ 3 है और 100th में ये 0 है, तो कौन बड़ा इस दोनों में होगा, इन दोनों में ये ग्रेटर होगा, तो 3.03, और सबसे बेचारा छोटा कौन होगा 3.003। ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे क्रम में, मतलब ग्रेटर से स्मॉलर में।